हेलो मेरे सुपरस्टार ट्रेडर्स, तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम निफ्टी की दुनिया में करने वाले हैं एक जबरदस्त एडवेंचर। कहाँ है वो लेवल जो करेगा आपको पैसा पैसा चिल्लाने पर मजबूर? कहाँ है वो धोखेबाज ट्रैप्स जहां संभलना है जरा स्टाइल में? बोलो तो, पैसा बनाएंगे या फिर चार्ट्स के साथ डांस करेंगे? तो पकड़ लो अपना चार्ट, टाइट करो अपना बेल्ट और आ जाओ इस धमाल भरे निफ्टी सफर पर मेरे साथ। बिकॉज बेबी, ट्रेडिंग भी है एक कला और आज हम सब बनेंगे उसके कलाकार। जी दोस्तों, अच्छे से समझिए निफ्टी का जोरदार एनालिसिस जाने माने सुहित सर से। देखिए, जब भी निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, गलती अक्सर ट्रेडर यही करते हैं कि वो पिछले 2-3 दिनों का, एक आध सप्ताह का या फिर 15 मिनट 10 मिनट ऐसे टाइम फ्रेम पकड़ के एनालिसिस शुरू करते हैं। इससे प्रॉब्लम ये होता है कि शायद आप छोटा सा ट्रेंड तो पकड़ पाए, हो सकता है कि आप ऑप्शन में कॉल या पुट लेके बाय करके सेल करके थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट कमा पाए, पर क्योंकि आपको पूरा पिक्चर नहीं पता, आप पूरा ट्रेंड नहीं समझ रहे, तो गलती होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और ट्रेड लेने के बाद आपको हमेशा ये चिंता लगी रहती है कि मेरा ट्रेड सफल होगा या नहीं, कहीं मुझे इसमें स्टॉप लॉस तो नहीं लग जाएगा। तो हम आपको यही सिखाना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो ऐसी गलती ना हो इसलिए ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। हम पहले समझते हैं कि निफ्टी किस तरफ जा रहा है, उसका ट्रेंड ओवरऑल क्या है। ठीक है, अगर यहाँ से देखें, यानी कि 21 दिसंबर 2023 से जो ट्रेंड शुरू हुआ है निफ्टी का, वो आप देख सकते हैं हायर हाइस हायर लोस बनाता गया और ये ट्रेंड काफी बुलिश रहा। जो 21,000 के आसपास से शुरू हुआ था, वो ट्रेंड इलेक्शन के रिजल्ट के एक दिन पहले 23,329 तक गया। और जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आने लगा तो उस दिन आप देख सकते हैं 4 जून 2024 को एक बड़ा सा रेड कैंडल आपको दिखाई देगा। ये देखिए, अनिश्चितता के इस दौर में मार्केट ने काफी अपना मोमेंटम लूज किया, काफी ड्रॉप हुआ मार्केट। लेकिन जैसे ही सरकार बन गई, स्टेबल सरकार बन गई, स्थिर सरकार की आशाएं फिर से कायम हो गई, तो 5वीं जून से ही आप देखिए कि मार्केट फिर से अपने अपमूव की तरफ चल पड़ा और अपना पिछला जो हाई था 3 दिनों के पहले का, वो उसने तोड़ दिया और तब से मार्केट एक अच्छी खासी मोमेंटम अप मूव देता रहा। फिर ये डेट आप देखिए, $24,740 के आसपास अगस्त 2024 में मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया, दूसरे दिन भी गैप डाउन और फिर थोड़ा सा रेंज बाउंड कंसोलिडेट मार्केट हुआ। कब तक हुआ वो? 14 अगस्त तक। फिर 15 अगस्त से वापस मार्केट ने अपमूव शुरू किया, तो वो अपमूव 26 सितंबर 2024 तक रहा और उसके बाद 27 दिसंबर मार्केट ऊपर जाने के बाद मार्केट ने ड्रॉप चालू किया, जो आज तक चालू है। आप देख रहे हैं कि लोअर हाई और लोअर लोस की परंपरा अभी भी चालू है। कब तक चालू थी? 7 अप्रैल 2025 तक चालू थी। कहने से मतलब हमारा ये है कि आप इस शब्द पे ध्यान दें, क्या ये ट्रेंड चेंज हुआ? क्या अभी मार्केट में नई उम्मीदें जागी हैं? जो हमने देखा यहाँ पे 27 सितंबर के बाद से जो मार्केट लगातार गिरना चालू हुआ है, उस समय बुलिश मार्केट देख के जो लोगों ने पैसे लगाए हैं, अपने कीमती पैसे जिन्होंने फंसाए हैं, तो क्या आज भी मार्केट उस स्थिति में जाने की क्षमता रखता है? क्या मार्केट फिर से 27 सितंबर 2024 के उच्चतम लेवलों को पार कर पाएगा? आपके पोर्टफोलियो में पूरा रेड कलर आपको दिख रहा है, तो क्या आने वाले कुछ समय में, कुछ महीनों में आप वापस ग्रीन कलर के अपने शेयर देख पाएंगे? पूरा पोर्टफोलियो आप ग्रीन देख पाएंगे या नहीं? तो ये समझने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यहां तक हमने देखा निफ्टी का अप मूव, डाउन मूव, वापस अप मूव हमने एनालाइज किया।
पर अगर इसको ध्यान से देखें तो इन मूवमेंट में उसने एक पैटर्न बनाई थी, है ना। आपने काफी बार देखा होगा, टीवी पे भी सुना होगा, काफी एनालिस्ट को कहते हुए भी सुना होगा, और आप भी देख पा रहे हैं कि एक पैटर्न बनाई है। देखिए यही होता है मार्केट में, जो प्राइस एक्शन होती है उसमें से आपको पैटर्न पकड़नी होती है, जो आपको ट्रेडिंग में बहुत गाइड करती है। चलिए आपको दिखाते हैं वो पैटर्न कौन सी है। यहां पर देखिए, कर्सर की मूवमेंट को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मूवमेंट जो है वो है हेड एंड शोल्डर। ये हेड है, ये शोल्डर्स है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मतलब होता है कि ये जो लेवल है, नेकलाइन इसे बोलते हैं, नेकलाइन टूटने के बाद मार्केट आपको डाउन मूव दे सकता है। तो इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो डाउन मूव का टारगेट था, जो हमने इस ब्लू डॉटेड लाइन से बताया हुआ है, ये देखिए, ये टारगेट वो था 21,950 के आसपास का। तो वहां तक मार्केट ऑलरेडी 2 बार जा चुका है। लास्ट बार मार्केट यहाँ पे जाके इस लेवल को तोड़ के 7 अप्रैल 2025 को उस लेवल को तोड़ के वापस 8 अप्रैल से मार्केट वहां से ऊपर आया। ठीक है, बीच में आप ये लाइंस देख पा रहे होंगे, जो काफी सारे तगड़े लेवल थे, मार्केट ने तोड़े थे। और हमारा जो टारगेट था, आप अगर हमसे ट्विटर पे जुड़े हुए हैं तो आपने एनालिसिस हमारा देखा होगा, हम काफी रेगुलर उसमें पोस्ट करते रहते हैं। अगर आप ट्विटर से नहीं जुड़े तो हमारा अनुरोध है कि आप आज ही ट्विटर ऐप डाउनलोड कर लें। यूज कर रहे हैं तो हमारा जो ट्विटर आईडी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज फॉलो कर लीजिए। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि हर चीज के लिए वीडियो बनाना मुमकिन नहीं होता। मार्केट में जो क्विक अपडेट्स रहते हैं वो हम आपको अपने ट्वीट्स के जरिए इमीडिएटली प्रोवाइड करते हैं रियल टाइम मार्केट में। तो उस ट्वीट में हमने बताया था कि ये हमारा लेवल, ये जो डॉटेड लाइन है ब्लू वाली, वो एक तगड़ा सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट वापस अप होने की संभावना पूरी है। और अगर आप देख सकते हैं कि इसी लाइन पे 2 बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर हुआ। ठीक है, पहली बार ऊपर हुआ था, वो हुआ था 4 मार्च 2025 को। उसके बाद करीबन 1 आध महीने बाद मंडे 7 अप्रैल 2025 को सपोर्ट लेके, सपोर्ट तोड़ के फिर वापस 8 अप्रैल से अप मूव चालू किया, जो अब तक बरकरार है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझिए कि ये एक अच्छा खासा स्लोपिंग ट्रेंड लाइन था। तो वो मार्केट ने तोड़ा, अप मूव किया, फिर वापस नीचे आया। तो ये सपोर्ट देखिए कितना तगड़ा सपोर्ट था। ऐसा माना जाता है कि किसी सपोर्ट लेवल पे या रेजिस्टेंस लेवल पे प्राइस बार बार टच करता है, तो अगर वहां से मार्केट रिवर्स नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि मार्केट उस सपोर्ट को या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के विपरीत दिशा में आगे बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए, ये सपोर्ट लाइन जो थी 22,768 के आसपास, वहां पे मार्केट कितनी बार टच किया। निफ्टी ने बहुत बार इस लेवल पे टच किया। पहले जब टच किया था वो लेवल जून 2024 में थे, मगर 2025 में आप देखें तो जनवरी से लेके फिर फरवरी में तो काफी बार लगातार इस लेवल को टच किया और मार्केट ने काफी रेड कैंडल्स बनाई थी उस टाइम। तो उस टाइम के आप RSI देखिए तो लगातार वीक हुआ जा रहा था। तो उसके बाद मार्केट ने आखिर ब्रेकडाउन दे ही दिया और उस सपोर्ट जो हमने बताया था वहां से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया। तो अभी आप सोचेंगे कि इसी लेवल पे जो ब्लू लाइन डॉटेड लाइन है वहां से सपोर्ट लेके 2-3 बार मार्केट ने टच किया है, निफ्टी ने 2-3 बार यहाँ पे टच किया है। तो क्या वापस ऐसा होगा जैसे यहाँ पे हुआ था कि निफ्टी ब्रेकडाउन देगा? तो इसका जवाब साफ साफ है नहीं। यहाँ पे आप देखिए बार बार लगातार मार्केट वीक होता जा रहा था और उस सपोर्ट को बनाए रखने की कोशिश थी मार्केट की, पर वो सस्टेन नहीं कर पाया। पर यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। एक टच पॉइंट हुआ है मार्च में, दूसरा हुआ 1 आध महीने के बाद, और वहां से मार्केट ऊपर ही गया है जैसे 1 महीने पहले गया था। लेकिन अब देखने वाली बात ये है कि जैसे 25 मार्च 2025 को मार्केट ने वापस डाउन मूव चालू किया था,
वैसे यहाँ से होगा क्या? तो ये ट्रेंड लाइन जो हमने यहाँ पे बनाई थी उसको थोड़ा, रेजिस्टेंस लाइन है उसको हम थोड़ा लंबा कर लेते हैं। और उसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं ताकि हम अच्छे से लेवल्स को समझ पाए। ये देखिए, ये है परफेक्ट हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन। यहाँ पे मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया था, यहाँ काफी बार सपोर्ट लिया, यहाँ भी लिया, पर अब ये सपोर्ट लाइन, क्योंकि मार्केट इससे नीचे चल रहा है तो रेजिस्टेंस लाइन बन गई है। देखिए यहाँ पर मार्केट ने इससे ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाया, फिर वापस इस सपोर्ट लाइन से ऊपर गया, इसके ऊपर जाने की कोशिश करी पर नहीं जा पाया, इसको टच भी नहीं कर पाया और वापस नीचे आ गया। तो उस समय का RSI आप देखिए तो वो 70 से ऊपर था, ठीक है। इससे पहले जब यहाँ पे टच करने की कोशिश करी थी तो उसका RSI आप देखिए तो वो सिर्फ 58 का था। और इस बार आप देखिए, साथ में आप वॉल्यूम्स भी देखते जाइएगा। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप वॉल्यूम, RSI और प्राइस एक्शन तीनों पे एक साथ ध्यान दीजिए तो आप अच्छे से एनालिसिस को समझ पाएंगे। अब की बार जो मार्केट ने ये पैटर्न बनाया है और जो RSI में है बुलिशनेस आपको साफ नजर आ रही है, और अभी भी RSI ओवरसोल्ड जोन में नहीं है जैसा कि 25 मार्च 2025 के वक्त था। और यहाँ पे देखिए, ये जो बड़ी सी ग्रीन वॉल्यूम कैंडल बनी है और उसके सामने प्राइस एक्शन में आप देखिए कितना तगड़ा आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, बड़ी सी बुलिश कैंडल है। थोड़ा और आपको अच्छे से दिखा दे रहे हैं, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो लेवल्स है आपको ध्यान में रख के चल रहे हैं। ये लेवल है 23,890 का। एक बार ये लेवल टूटा 24,000 आपको बहुत करीब दिखेंगे, तो पहला सपोर्ट लेवल आएगा यहाँ पे, रेजिस्टेंस लेवल आएगा 24,250 के आसपास, ठीक है। ये लेवल तोड़ने के बाद अगला रेजिस्टेंस फेस करेगा 24,886 और उसके बाद प्रीवियस हाई जो है 25,200 का। तो ये हम मान के चल रहे कि मार्केट बुलिश मोमेंटम में रहेगा और इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। तो इसके लिए हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। ये जो लेवल्स दिए गए हैं आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं, हमारे ट्विटर से जुड़ सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसको देखते हैं हमारी फेवरेट 30 वीक मूविंग एवरेज के साथ। तो अभी आपको और अच्छा पिक्चर क्लियर होगा। इसके पिछली बार जब ये रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करने की निफ्टी ने कोशिश करी थी तब 30 वीक मूविंग एवरेज से अब इसको बहुत नीचे था, मगर अभी जो पॉइंट बना है आप RSI देखिए वो ओवरसोल्ड जोन में नहीं है, तो अभी आपको और अच्छा पिक्चर रेजिस्टेंस लाइन के पास इसके पिछली बार जब ये बड़ी कैंडल बनाई है, बुलिश कैंडल को क्रॉस करने की निफ्टी ने कोशिश और करी थी, साथ ही में ये जो 30 वीक मूविंग एवरेज है जो बहुत नीचे था, मगर उसको भी टच कर लिया है और ऑलमोस्ट आप RSI देखिए उसको क्रॉस करने को तैयार है। तो ये सारे सिग्नल रेजिस्टेंस लाइन के पास बहुत ही तगड़ी बड़ी कैंडल बनाई है, बुलिश जो इकोनॉमी है खास करके और अमेरिका, साथ ही में रशिया, चाइना मूविंग एवरेज है वगैरह के सामने दिख रही है, ट्रेड और टैरिफ का जो उसको भी टच कर लिया है और ऑलमोस्ट, तो उसकी वजह से न्यूज आने की वजह से कई बार तो ये सारे सिग्नल बड़े जो ट्रेडर्स हैं FII से DII से वो अपना पोजीशन बदलते हैं, ग्लोबल कैश में आ जाते हैं। जो इकोनॉमी है खास करके टैरिफ अमेरिका, का इतना तगड़ा वॉर रशिया, चाइना ट्रम्प ने क्यों शुरू किया, क्यों दुनिया भर के मार्केट में तहलका मचा हुआ है, अगर उसका एनालिसिस आपको जानना है तो हमारे ट्विटर कई बार हैंडल पे उसका एक पिन बड़े जो है, ट्रेडर्स हैं FII से आसान DII शब्दों में हिंदी में अच्छे से वो समझाया अपना गया है। पोजीशन हमारा बदलते आपसे हैं, अनुरोध है कैश में आ एक जाते बार हैं। जरूर देखें। और टैरिफ का इतना तगड़ा तो वॉर अगले वीक के लिए हमारा ट्रम्प ने साफ शब्दों में क्यों कहें शुरू तो किया,
क्यों दुनिया भर के मार्केट में तहलका मचा हुआ है। हमारा बायस है अगर उसका एनालिसिस बुलिशनेस आपको का, जानना है तो हमारे मार्केट ट्विटर हैंडल पे उसका एक पिन क्योंकि ट्वीट है, ट्रम्प दादा ने 90 आसान दिनों का शब्दों में टैरिफ हिंदी का में अच्छे पोस्ट से दिया हुआ समझाया है। गया है। हमारा आपसे अनुरोध है वो कृपया एक बार तो जरूर देखें। मार्केट पॉजिटिव साइड तो अगले मूव वीक के करेगा, लिए ऐसा हमारा साफ शब्दों में कहें तो बुलिशनेस की ओर हमारा बायस है। हमारा बायस है तो लेवल्स हमने आपको बुलिशनेस बता का। दिए हैं, फिर से एक बार बता देते हैं। मार्केट पहला लेवल रहेगा क्योंकि ट्रम्प दादा ने 24,200 का, 90 दिनों का टैरिफ दूसरा का पोस्ट रहेगा दिया हुआ है। 24,800 का, तो और मार्केट उसके बाद 25,200 पॉजिटिव का। ये साइड 3 मूव लेवल आपको करेगा, ध्यान में ऐसा रखने हैं। हमारा और लाइव बुलिशनेस मार्केट में की प्राइस ओर हमारा एक्शन बायस है। देख के तो लेवल्स हम हमने आपको आपको बता दिए हैं, ट्वीट फिर से से एक भी बार बता सूचित दे रहे करेंगे। हैं। पहला लेवल रहेगा तो इसी तरह से आप अपना ट्रेड 24,200 प्लान का, कीजिए। दूसरा रहेगा देखिए, हम कभी भी आपको 24,800 नेकेड कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन का, बाय करने की और सलाह उसके नहीं देंगे बाद या सेल करने की भी सलाह नहीं देंगे। 25,200 का। ये हमेशा 3 हेजिंग लेवल के आपको साथ ध्यान में कीजिए, रखने क्योंकि हैं। मार्केट में देखिए कोई और भगवान नहीं होता। लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन कोई ऐसा नहीं है देख कि के वो बोल पाए कि हमेशा मार्केट में हम बोलूँ, मैं आपको सोचूं ट्वीट वैसे ही से भी चलेगा। सूचित करेंगे। जिसने भी ऐसा सोचा तो मार्केट इसी में तरह उसे से आप पैसा अपना अच्छी ट्रेड नहीं आया। प्लान कीजिए। तो हमेशा आपको देखिए, हम अ, कभी भी आपको नेकेड सभी कॉल ऑप्शन या संभावनाओं पुट को ऑप्शन ध्यान बाय में करने लेके की सलाह नहीं देंगे या अपना सेल जो करने की भी कैपिटल है सलाह नहीं उसको देंगे। हमेशा बचा के चलना हमेशा है। हेजिंग के कभी साथ भी ऐसा नहीं चलिए, करना क्योंकि है कि मार्केट आपके में पास देखिए कोई भगवान नहीं 30,000 होता। रुपये हैं, 40,000 रुपये, तो सारे कोई पैसे ऐसा एक ही नहीं ट्रेड है में लगा कि दिए। वो बोल पाए कि हमेशा हमेशा मार्केट कुछ में पैसे बोलूँ, मैं फ्री सोचूं रखिए। वैसे ही अगर चलेगा। ट्रेड आपकी फेवर में जा रहा है जिसने भी तो ऐसा उसमें सोचा और पैसे मार्केट में मिलाइए। उसने अगर पैसा ट्रेड छीन आपकी लिया फेवर है। में नहीं गया तो तो उसको हमेशा हेज करने आपको के लिए आप दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, सभी उसको हेज कर संभावनाओं सकते को ध्यान में लेके हैं। तो हमारी अपना जो आपसे यही कैपिटल है रिक्वेस्ट है उसको कि हमेशा अपने बचा के चलना कैपिटल है। को कभी भी ऐसा नहीं बचाइए, करना है अपने कि पैसे आपके को पास बचा के रखिए। 30,000 रुपये हैं, देखिए, 40,000 शेयर रुपये, तो मार्केट में सारे आप जो पैसे एक ही ट्रेड में ट्रेडिंग लगाए। करने आए हो, हमेशा कुछ पैसे इन्वेस्टिंग फ्री करने आए हो रखिए। तो ठीक है, अगर ट्रेड आपके आपकी पास फेवर में जा रहा है क्षमता है कि तो लंबे उसमें समय और तक आप पैसे होल्ड मिलाइए। करके अगर रख ट्रेड पाओगे। आपकी फेवर में नहीं गया मार्केट तो उसको हेज प्लस करने में के जाए, लिए आप माइनस दूसरा में जाए, ट्रेड ले सकते पोर्टफोलियो हैं, रेड हो, ग्रीन हो, उसको हेज कर सकते मगर हैं। आप 4-5 साल तो के हमारी नज़रिए से आपसे आए तो यही आपको पैसा रिक्वेस्ट है कि मिलेगा ही। अपने कैपिटल आप को छोटे-मोटे बचाइए, उतार अपने चढ़ाव से पैसे को बचा के व्यथित रखिए। नहीं होंगे। देखिए, शेयर मार्केट लेकिन में अगर आप आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ट्रेडिंग तो करने आए हमारा हो, आपसे 2 इन्वेस्टिंग हाथ करने आए हो जोड़ के तो ठीक रिक्वेस्ट है, है कि आपके पास आपका पहला लक्ष्य क्षमता होना है कि लंबे चाहिए समय तक आप होल्ड करके रख प्रॉफिट पाओगे। कमाना। मार्केट बिल्कुल नहीं, प्लस आपका में पहला जाए, लक्ष्य होना माइनस में जाए, चाहिए पोर्टफोलियो रेड हो, ग्रीन हो, अगर आप अपने 4-5 साल कैपिटल के को नजरिए से बचाना, आए तो आपको पैसा मिलेगा ही। क्योंकि वही आपकी आप पूंजी छोटे ही है। मोटे अगर वो बची उतार चढ़ाव रहेगी से तो एक ट्रेड व्यथित में नहीं नहीं तो होंगे। दूसरे नहीं तो लेकिन अगर तीसरे आप ट्रेड में ट्रेडिंग आप कर कमा रहे ही हैं लोगे। तो हमारा मगर अपने आप आपसे दो अगर हाथ आपने अपनी जोड़ के पूंजी, अपना रिक्वेस्ट है कि कैपिटल गंवा आपका दिया पहला लक्ष्य या होना चाहिए गलत ट्रेड में फंसा दिया, प्रॉफिट कमाना। तो यही होने वाला है बिल्कुल कि नहीं, आपका पहला लक्ष्य आप होना चाहिए आगे ट्रेड नहीं ले पाओगे, आप निराश हो जाओगे, मार्केट अपने से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कैपिटल और को सोचोगे कि बचाना, ये सब जुआ क्योंकि है, वही सट्टा आपकी है, पूंजी ही है। अगर मार्केट वो में कोई बची पैसा नहीं रहेगी कमा सकता। तो एक ट्रेड में नहीं मगर तो ऐसी दूसरे बात नहीं नहीं है। तो तीसरे आपको ट्रेड में हमेशा आप ही कमा अपने ही लोगे। कैपिटल को प्रोटेक्ट करके मगर चलना है, हेजिंग के साथ अगर चलना आपने है। अपनी पूंजी, अपना और निफ्टी कैपिटल में गंवा हमने दिया आपको बता दिया है या कि हमारा गलत बायस ट्रेड में फंसा दिया, बुलिशनेस की तरफ है। तो यही होने वाला है अगर कि सब सही रहा, आप ग्लोबल ट्रेंड आगे सही ट्रेड रहे, नहीं ले पाओगे, आप तो निराश अगले हो हफ्ते जाओगे, हम मार्केट देख से सकते हैं कि फ्रस्ट्रेट हो जाओगे मार्केट और सोचोगे कि और ये आगे सब बढ़ सकता है। जुआ है, लेकिन सट्टा फिर भी है, अगर इसमें कोई मार्केट चेंज में कोई होता पैसा है नहीं कमा जियोपॉलिटिकल सकता। इश्यूज की वजह मगर से, ऐसी बात ग्लोबल नहीं है। इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह आपको से, हमेशा ही तो अपने हम आपको कैपिटल को सूचित प्रोटेक्ट करते करके रहेंगे। चलना है, हेजिंग के हमारे साथ ट्विटर चलना हैंडल है। पे आज ही जुड़ और जाइए। निफ्टी में हमने आपको और बता दिया है कि अब तक हमारा आपने बायस वीडियो बुलिशनेस की तरफ है। अगर देख सब लिया सही है रहा, और ग्लोबल चैनल को ट्रेंड सही सब्सक्राइब रहे, नहीं किया है तो तो आपसे अगले हफ्ते विनती है कि हम देख कृपया सकते हैं कि सब्सक्राइब कर मार्केट लें, और ताकि आगे हमें बढ़ भी सकता ऐसे है। इंफॉर्मेटिव लेकिन फिर वीडियो भी अगर इसमें कोई चेंज होता आपको है देने की जियोपॉलिटिकल इश्यूज की प्रेरणा वजह से, मिलती रहे, ग्लोबल जोश इकोनॉमिक मिलता रहे। क्राइसिस की वजह से, तो हम आपको सूचित करते अगर आप रहेंगे। बिल्कुल नए हैं, हमारे प्राइस ट्विटर एक्शन हैंडल नहीं पे आज ही जुड़ समझते, तो जाइए। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं और जो हमने अब तक हमारे आपने वीडियो यूट्यूब चैनल पे दिए हुए देख हैं, लिया है ऊपर आई और बटन में भी हम चैनल दे को रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो वो आपसे आप भी जरूर विनती है चेक कि करना। कृपया सब्सक्राइब कर लें, आपको ताकि हमें उन भी ऐसे इंडिकेटर से ट्रेड इंफॉर्मेटिव लेने में वीडियो काफ़ी सहायता रहेगी। आपको देने की तो चलिए मिलते हैं प्रेरणा अगले मिलती वीडियो रहे, में, जोश तब तक मिलता के रहे। लिए हैप्पी ट्रेड। अगर आप बिल्कुल नए हैं, प्राइस एक्शन नहीं समझते, तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे दिए हुए हैं, ऊपर आई बटन में भी हम दे रहे हैं, तो वो आप जरूर चेक करना। आपको उन इंडिकेटर से ट्रेड लेने में काफ़ी सहायता रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेड।